चलो आज महाराज जी की यात्रा में चलते हैं। तो आज सुबह सुबह उठ के और सारे लोग रेडी होके निकल पड़े थे पश्चिमी गांव की साइड, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली महाराज जी का आगमन हमारे हिमाचल में हो चुका था। आजकल हमारे हिमाचल में ना चलदे मासू जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि 8 दिसंबर से उत्तराखंड से शुरू हुई थी और 14 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पश्चिमी गाँव में खत्म हुई है। और यहाँ पे हजारों के तादाद पर लोग शामिल हुए थे उनके दर्शन करने के लिए भी और साथ में उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए भी। वैसे हमारे हिमाचल में ना ये पहली बार है जो कि मासू महाराज जी की यात्रा हो रही है, इसलिए हमारे लिए काफी खुशी और गर्व की बात है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग आए हुए थे, यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे। तो फाइनली उनके दर्शन हुए और उसके बाद थोड़ा बहुत भंडारा खाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी यात्रा कैसी होती है। तो इस तरह की कुछ 7 दिन की पद यात्रा थी, रात दिन तक ही चलती रहती। इसमें कोई भी गाड़ी बस नहीं चलती, लोगों के खाने पीने के इंतजाम रास्तों में किए होते हैं। और इसमें जो है 50,000 से 70,000 लोग शामिल हुए थे उनकी यात्रा में। और मासू महाराज जी को हमारे हिमाचल में न्याय और रक्षा के देवता में के रूप में पूजा जाता है। मासू महाराज जी की यात्रा और उनकी पूजा 4 भाइयों के रूप में की जाती है, जिसमें चलदे मासू सबसे छोटे भाई है। और मासू महाराज जी को भोलेनाथ के ही अंश के रूप में माना जाता है। और मासू महाराज जी को चलदा मासू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं उत्तराखंड, जौनसार, बाबर और अभी हिमाचल में उनकी यात्रा हो रही है, इसलिए इनको चलदे मासू के रूप में जाना जाता है। इस तरह की उनकी कुछ यात्रा होती है और फाइनली वो पश्चिमी में पहुंच गए थे 14 दिसंबर को और उनके आगमन में उनकी खुशी में इस तरह के इंतजाम किए थे। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।